सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के पाठ के अगले भाग को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए आप भी इस पाठ को मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास कीजिए। महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम है और निराला के पत्र हमको लिखे हुए कहा है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। आइए बच्चों, अब पाठ 5
चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके हिंदी अर्थ को जानने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है, शब्द है, आइए बच्चों, पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में आए। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द है अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का हिंदी अर्थ होता है अनोखा। एसएमएस। एसएमएस का हिंदी अर्थ है लघु संदेश सेवा। सिलसिला का मतलब होता है आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत का अर्थ होता है महत्व। हरकारा का अर्थ हिंदी अर्थ है दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति। आवाजाही का मतलब है आना जाना। तह का मतलब गहराई। अगला शब्द है प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। मुस्तैद का मतलब होता है तत्पर। दस्तावेज का मतलब प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल का अर्थ है सुनाम या अच्छी छवि। हैसियत यानी दर्जा। आलीशान का मतलब है शानदार। ढाणी का मतलब होता है अस्थायी निवास या कच्चे मकान की बस्ती जो गांव से कुछ दूरी पर बनी हुई हो।